नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, मैथ्स के क्रम में आज हम लोग आगे चलते हैं और लास्ट सेशन में हम लोगों ने साधारण ब्याज की बात की थी। साधारण ब्याज के बारे में प्रश्नों को हल किया था। आज चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र, चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, अर्थात उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित हम प्रश्नों को लेकर चलेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज करने के पहले एक बार हल्की सी चर्चा कर लेते हैं कि साधारण ब्याज के बारे में। तो साधारण ब्याज के बारे में आप जानते थे कि पहली चीज़ ब्याज क्या है। तो ब्याज, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से उधार या ऋण लेता है तो कुछ समय के बाद, यानी एक निश्चित समयांतराल पर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष के बाद वह जब उसे धन वापस करता है तो जो लिया गया धन है, वास्तविक धन है, उसके अतिरिक्त भी वह कुछ धन वापस करता है। तो जो अतिरिक्त धन होता है, यानी मूल धन या वास्तविक धन के अलावा जो वो धन देता है, वही क्या कहलाता है? वही ब्याज कहलाता है। और जो वास्तविक धन है वो मूल धन है। और 100 रुपये पर 1 वर्ष में जितना वह अदा करता है वह उसका वार्षिक दर, यानी ब्याज की वार्षिक दर कहलाती है। और जितने समय के लिए लेते हैं वो उसका समय। तो इन सारी चीज़ों पर ब्याज का सूत्र हम लोगों ने देखा था। साधारण ब्याज कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज वास्तव में देखें तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यहां पर 2 शब्द हैं। एक इसमें चक्र है और एक वृद्धि है। जैसे मान लीजिए ए ने कोई रुपए उधार लिया, तो आज की डेट से 1 वर्ष पूरा होने पर, यहां पर आने पर क्या हुआ? 1 वर्ष। तो साधारण ब्याज में हम लोगों ने ये देखा था कि चाहे 1 वर्ष पूरा हो, फिर दूसरा वर्ष पूरा होता है, ये 2 वर्ष पूरा हुआ। इसी तरह फिर तीसरा वर्ष पूरा होता है, ये 3 वर्ष। तो साधारण ब्याज में हर बार ब्याज क्या होता था? समान होता था। लेकिन यहाँ पर वो अंतर आएगा कि 1 वर्ष, मान लीजिए उसने 100 रुपये उधार लिया, 100 रुपये, और कितने प्रतिशत की दर से? वह 10% की दर से उधार लिया। तो 1 वर्ष के बाद उसका हो जाएगा 100 धन 10, यानी 10 रुपये ब्याज हो गया। ये आपका हो गया 100 धन 10। अब दूसरे वर्ष जो ये मूलधन 100 था, चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर है। दूसरे वर्ष जो मूलधन है वो यहां पर दूसरे वर्ष पर जो मूलधन होगा वह कितना हो जाएगा? वह ब्याज और मूलधन मिलके अर्थात 110 रुपये होगा। और फिर 110 रुपये पर जब वह 10% ब्याज लगाएगा तो यहां पर दूसरे वर्ष आकर उसका कितना हो जाएगा? 110 रुपये। तो उसका क्या हो गया? मूलधन हो गया। और इस पर ब्याज कितना लगा? इस पर ब्याज जो है 11 रुपये लगा। तो इस तरह आप देखेंगे तीसरे वर्ष जब हम जाएंगे तो तीसरे वर्ष हमारा मूलधन कितना हो जाएगा? तीसरे वर्ष मूलधन 121 होगा और फिर 121 के ऊपर। तो यहां हर चक्र में ब्याज की वृद्धि होती है, या यूं कह दें कि हम ब्याज पर ब्याज लेते हैं। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज को ब्याज पर ब्याज के रूप में भी हम जानते हैं। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। वहां साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों की तुलना हम करते हैं। जैसे मान लीजिए 1000 का 10% हमने लिया, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर, 10%, 1000 रुपये का 10% वार्षिक दर से। अब यहां पर हम देखते हैं इसकी दर से। अब
समय को यहां हम अलग करते हैं। तो हम एक तरफ साधारण ब्याज की बात करते हैं, साधारण ब्याज, और फिर नीचे हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं। तो अब यहां साधारण ब्याज में बहुत सीधा सा है कि पहले तो हम यहां लिख लें कि मूलधन हमने लिख लिया, फिर दर, मूलधन किसमें है, रुपए में है, दर किसमें है, दर प्रतिशत में है, फिर समय वर्ष में है, फिर ब्याज क्या है, रुपए में है, और मिश्रधन क्या है, ये भी रुपए में। अब यहां हम दोनों का तुलनात्मक रूप देखेंगे। जैसे साधारण ब्याज है तो मूलधन कितना है, मूलधन 1000 रुपए है, मूलधन कितना है 1000। दर कितना है, दर आपका 10% दिया है। अब समय को हम मान लेते हैं 1 वर्ष, कि 1000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज देगा, तो वह 100 रुपए ब्याज देगा। भाई 100 पर 10 है तो 1000 पर 100 रुपए हो गया। इस तरह मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, मिश्रधन हमारा 1100 रुपए हुआ। ये तो पहले वर्ष हुआ। अब हम दूसरे वर्ष देखते हैं साधारण ब्याज। अच्छा, इसी के साथ दूसरे वर्ष बाद में देखते हैं, पहले चक्रवृद्धि ब्याज का भी देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन कितना है 1000 रुपए, दर कितना है 10 है, समय कितना है 1 वर्ष। यानी हम ये लिख दें कि पहले वर्ष, ये 1 वर्ष है तो ये क्या है, ये पहला वर्ष है। 1 का मतलब पहला वर्ष। और इस पर ब्याज कितना मिलेगा, इस पर भी ब्याज 100 रुपए मिलेगा, और मिश्रधन कितना हो जाएगा 1100। तो यानी पहले वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं आया। या यूं कह दें कि पहले वर्ष जो हमारा मिश्रधन था 1 वर्ष की समाप्ति पर वो भी 1100, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी 1100। अब अंतर दूसरे चक्र से होता है, यानी वही कहता है चक्रवृद्धि, यानी हर चक्कर, पहले चक्कर में तो वही चला, अब दूसरे चक्कर से वो अंतर आना शुरू होता है। तो दूसरे चक्कर से अब यहां पर हम देखते हैं, यहां पर भी मूलधन कितना है, मूलधन 1000, दर कितना है 10 है, और समय दूसरे वर्ष है तो यहां समय कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 200, और पूरा मिश्रधन 2 वर्ष की समाप्ति पर हम कितना लेंगे 1200 रुपए। पहले वर्ष की समाप्ति पर 1100, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर हम कितना लेंगे 1200। अब यहां पर चक्रवृद्धि में यह बताया था कि जो पहले वर्ष का मिश्रधन होता है, यह है मिश्रधन, ये चला आएगा आपके मूलधन पर, यानी अब आपका मूलधन हो जाएगा 1100। मूलधन कितना हो गया, यहां पर देखिए 1000, यानी हर वर्ष ब्याज समान, यहां पे 100 रुपए लगा था, दूसरे वर्ष भी 100 रुपए लगा, तो टोटल कितना हो गया 200। अब यहां पर लेकिन मिश्रधन जो था पहले वर्ष का वो क्या हो गया, मूलधन बन गया। और ब्याज की दर कितना है 10 है, वर्ष 1 वर्ष का ही है, और वो कब का है, वह दूसरे वर्ष। ये कब का है, दूसरे, पहला वर्ष तो हो गया, अब दूसरे वर्ष का हम देखते हैं। तो यहां पर 1100 का 10% की दर से आप निकालेंगे तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा 110 रुपए। और मिश्रधन कितना हो जाएगा भाई, मूलधन धन ब्याज मिश्रधन, तो 1100, और ये कितना हो गया, ये 110। तो आपका कितना मिश्रधन हो गया, आपका मिश्रधन हो गया 1210। तो अब यहां पर अंतर आप देखिए, दूसरे तीसरे वर्ष और अंतर आता जाएगा, हर वर्ष अंतर बढ़ता जाएगा। तो यहां
हम ये देखते हैं कि पहले वर्ष तो समान है, जो पहला वर्ष है वो दोनों में क्या है, समान है, लेकिन दूसरे वर्ष क्या हुआ, यहां जो 100 रुपए ब्याज मिला था उस 100 रुपए पर भी 10 रुपए ब्याज हमको और देना पड़ा। यानी हम यहां पर कितना दिए ब्याज, 110, लेकिन यहां पर कितना ब्याज दिए थे, ये 200 है, तो इसको इस तरह से समझिए कि 100 धन 100, यानी ये पहले वर्ष का है, फर्स्ट ईयर का, और ये क्या है, ये सेकेंड ईयर का, यानी दूसरे वर्ष का। तो ये 200 100 100 ही मिला, लेकिन यहां पर कितना मिला, यहां 110, और कुल ब्याज यहां 200 की वृद्धि हुई, यहां 210 की वृद्धि हुई। तो इसी प्रणाली को या इसी विधि को ब्याज पर व्याज या चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसी पर चक्रवृद्धि ब्याज, या हम इसी को कह सकते हैं कि यह कौन सी विधि है, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज की प्रणाली है या विधि है। तो अब यहां जो इन सारणियों से अगर आप देखें तो एक कुछ बिंदु आपके सामान्य रूप से निकल रहे हैं, जिस पर आपके ऑब्जेक्टिव या एक नंबरी प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होगा यदि मूलधन दर और समय समानवार हो। यानी समान धन, ये कह सकते हैं कि समान धन, समान दर और समान समय पर एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। और फिर आगे क्या कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में, साधारण ब्याज में तो वही सूत्र लगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में क्या होता है, एक वर्ष की समाप्ति के बाद दूसरे वर्ष, ये हमारा दूसरा वर्ष है, ये दूसरा वर्ष, तो दूसरे वर्ष क्या होता है, दूसरे वर्ष पहले वर्ष का मिश्रधन मूलधन होता है। भाई पहले वर्ष का जो मिश्रधन था वही क्या हुआ, वही मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना में पहले वर्ष का मिश्रधन दूसरे वर्ष का मूलधन होता है। इसी प्रकार यह जब हम तीसरे वर्ष, मान लीजिए हमको तीसरा वर्ष निकालना है, तीसरा वर्ष निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ये 1200 जो है वो आ जाएगा यहां पर, 1210 रुपए मूलधन बनेगा, और फिर इस पर 10% का ब्याज लगा के हम आगे गणना करेंगे। तो यह क्रम हर चक्र की बात कर रहे हैं ना, हर ईयर, हर साल क्या होता है, वो इससे पहले जैसे 5वें वर्ष का निकालना है तो चौथे वर्ष का मिश्रधन जो होगा वो 5वें वर्ष का मूलधन बन जाएगा। तो ये आपका एक सामान्य चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में प्रमुख रूप से अंतर क्या है, उसका बेसिक डिफरेंस क्या है, वो चीज आपके सामने। अब हम बात करते हैं एक उदाहरण से और चक्रवृद्धि ब्याज को स्पष्ट करते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि सीमा ने 500 रुपए डाकघर के बचत खाते में जमा किया। कि सीमा ने कितना जमा किया, 500 रुपए डाकघर में जमा किया, डाकघर में जमा, कितना जमा किया, 500 रुपए। और यदि ब्याज की दर, यदि दर आपकी कितना है, 5% वार्षिक हो, ब्याज की दर 5% वार्षिक है, ब्याज की दर कितना है, 5% वार्षिक है, तो ब्याज की गणना वार्षिक अवशेष पर की जाए। ब्याज की गणना कब करते हैं, ब्याज की गणना कब करते हैं, वार्षिक अवशेष पर। ब्याज की गणना कहां करते हैं, वार्षिक
अवशेष पर की जाती है तो 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए ब्याज में मिलेंगे और साधारण ब्याज से कितना अंतर होगा। तो समय कितना आ गया, समय 2 वर्ष। तो अब यहां पर अभी जो हम लोगों ने देखा कि अगर 1 वर्ष बाद हम गणना करते हैं, अब इसका आंसर देखिए कि 1 वर्ष बाद ब्याज कितना हो जाएगा। 1 वर्ष बाद ब्याज आपका सूत्र मालूम है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 0 से 0 कट गया तो 5 25 यानी 25 रुपए आपको ब्याज मिला पहले वर्ष की समाप्ति पर। तो अब पहले वर्ष की समाप्ति पर, पहले वर्ष समाप्ति पर मिश्रधन कितना हो गया, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो गया। तो ये कितना हो गया, मूलधन कितना है, मूलधन 500 धन 25 बराबर कितना हो गया 525 रुपए। ये तो 1 वर्ष बाद। अब अभी हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज में बात किया था, अवशेष पर ब्याज की बात उसने किया है। ब्याज की गणना कब करेंगे, वार्षिक अवशेष। अब वार्षिक में हमारा कितना आ गया, अंत में 525। अब ये हमारा मूलधन हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मूलधन बराबर कितना हो गया 525 रुपए, ये मूलधन हो गया। तो अब दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हमारा बनेगा, क्योंकि दर वही है 5%। तो अब हम निकालेंगे क्या कि दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया, दूसरे वर्ष का ब्याज बराबर फिर वही मूलधन 525 गुणे दर गुणे समय, एक ही वर्ष का होगा, और बटे 100, क्योंकि पहले वर्ष का तो हम निकाल चुके हैं। अब इसको आप करेंगे तो ये 5 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 25 1 26, यानी 26 रुपए 25 पैसे आ गया, ये ब्याज हुआ। तो अब मिश्रधन हमारा कितना हुआ, अब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना था 2 वर्ष पर 525 धन 26 रुपए 25 पैसे, तो ये कितना हो जाएगा 551 रुपए 25 पैसे, यही तो आएगा 551 रुपए 25 पैसे। तो अब 2 वर्ष बाद ब्याज कितना हुआ, 2 वर्ष बाद ब्याज कितना हुआ, 2 वर्ष बाद ब्याज हमारा मिश्रधन में से क्या करेंगे, मूलधन को घटा देंगे, 500 बराबर कितना हो गया 551 रुपए 25 पैसे में से, नहीं सही कर रहे थे, ये क्या हो जाएगा, जब हम घटा देंगे तो 51 रुपए 25 पैसे, ये हमारा ब्याज आया, कौन सा, चक्रवृद्धि। और साधारण ब्याज की गणना हम जानते हैं कि साधारण ब्याज 2 वर्ष का हम निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 500 गुणे कितना है 5% गुणे वर्ष 2 बटे 100, 0 से 0 कटा, 5 25 दूना 50 रुपए। तो अंतर कितना आया, दोनों ब्याजों का अंतर कितना आया 51 रुपए 25 पैसे में से 50 रुपए घटा देंगे तो 1 रुपए 25 पैसे का अंतर आया। तो अब यहां आप देखिए कि दोनों ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज
को निकाला और साधारण ब्याज। अब यहाँ इसी आधार पर जैसे ये आप देख रहे हैं, तो इस आधार पर जब हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में न जाके बल्कि हम सीधे सूत्र की तरफ आते हैं और सूत्र में देखते हैं कि कैसे। यह एक चीज़ और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए अभ्यास प्रश्न भी मैं देना शुरू कर दिया हूं। कल आप लोगों को साधारण ब्याज पर 10 प्रश्न दिया हुआ है, आप उसको हल कीजिए और जो प्रश्न नहीं आता आप कमेंट में सिर्फ क्वेश्चन का नंबर डाल दीजिएगा, तो वह किसी प्रैक्टिस सेशन में उन प्रश्नों को हम ले लेंगे। ऐसे ही आज की जो नोट्स हम अपलोड करेंगे उसके साथ भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देंगे, उनको भी आप करते। ये क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करा रहा हूं और वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप उसको सॉल्व करिए और उसका आंसर हम एक दिन के बाद दे दिया करेंगे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि अब हम सूत्र की बात करते हैं, तो आइए एक उदाहरण से सूत्र पर भी चलते हैं। जैसे 200 रुपए का 7% वार्षिक ब्याज की दर से अब हम 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष का निकालेंगे और फिर उसके आधार पर हम आपको सूत्र की तरफ लेके चलेंगे। तो यहां मूलधन हमारा कितना है? मूलधन 200 रुपए, ब्याज दर 7% है। तो अब यहां पर हम ऐकिक नियम का प्रयोग करते हैं। अगर हम ये कहें कि चूंकि क्या लिखेंगे कि रुपए 100 का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? का 1 वर्ष का 100 रुपए का ब्याज कितना हुआ? चूंकि 7% है तो 7 रुपए होगा। 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 7%, चूंकि 7% वार्षिक। ये कल ब्याज में हमने बताया था कि 100 रुपए पर जितने रुपए वो अदा करता है वही उसकी वार्षिक ब्याज दर होती है। तो अब हम 1 रुपए पर निकालते हैं, इसलिए रुपए 1 का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 7/100 रुपए। भाई यही तो हुआ। 1 रुपए का कितना हो गया? 7/100। तो अब हम 1 रुपए पर जो है उसका 1 रुपए का 1 वर्ष बाद मिश्र धन कितना होगा हम ये देखेंगे। 1 वर्ष बाद 1 रुपए का मिश्र धन कितना हुआ? भाई 1 तो मूलधन हो गया और 7/100 ब्याज हो गया, तो 1 धन 7/100 रुपए, ये हमारा मिश्र धन हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज में अभी हमने देखा कि 1 वर्ष के बाद जो हमारा मिश्र धन होता है वही क्या होता है? हमारा मूलधन। तो अब यहां पर हम निकालेंगे कि 200 रुपए, जो 200 रुपए है 1 रुपए पर हमने निकाला, अब 1 वर्ष बाद 200 रुपए का कितना मिश्र धन होगा? 1 वर्ष बाद 200 रुपए का मिश्र धन कितना हो जाएगा? अब ये 1 रुपए का है और हम 200 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? इसमें 200 से गुणा हो जाएगा और हम लिखेंगे 200 ब्रैकेट में 1 + 7/100 की पावर 1, यानी 1 वर्ष है। अब वही चीज
2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद 200 रुपए का मिश्र धन। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया भाई, ये तो मूलधन हो गया। अब इस मूलधन पर हमको क्या करना है, ब्याज देना है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 200 ब्रैकेट में 1 + 7/100 की पावर 2। इसी तरह 3 वर्ष बाद 200 रुपए का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 200 ब्रैकेट में 1 + 7/100 की पावर 3। अब यहीं पर हम मान लें, माना क्या है, मूलधन P है, दर कितना है, दर बराबर R% है, और समय कितना है, समय बराबर N वर्ष है। तो अब जैसे 3 वर्ष बाद 200 रुपए का, तो अब वो यहां पर हम लिखेंगे N वर्ष बाद, N वर्ष बाद 200 रुपए था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मूलधन P रुपए का मिश्रधन, जिसको हम क्या कहते हैं, अमाउंट A। तो ये क्या हो जाएगा, अब मूलधन जो था वो P हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस दर 7 थी, तो यहां पे दर R हो जाएगा बटे 100, और पावर ये वर्ष चल रहा है तो यहां पर N, और यही क्या है, यही आपका सूत्र होता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का यही सूत्र है। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे 1 धन दर बटे 100 की घात समय। ये हमारा सूत्र, इस रूप में आप याद कर लें, चाहे ये याद कर लें, A बराबर P विदिन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर N। ये आपका एक फार्मूला, और इसी फार्मूले पर आपका अब 3, जैसे साधारण ब्याज में हमने देखा कि मूलधन, मिश्रधन, दर और समय 4 चीजें हैं, 4 में से कोई 3 आपको ज्ञात होगा तो चौथा पक्ष आप ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, इसी पर कुछ अभ्यास के प्रश्न को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल धैर्य रखिए, ये सूत्र आपको तो इसी अभ्यास के दौरान ही हम तैयार करा देंगे। और मैं अभ्यास में उन्हीं प्रश्नों को लेकर चल रहा हूं जो आपके 3rd सेम के पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो उन्हीं संभावित प्रश्नों को आप लोगों को अभ्यास मैं यहाँ पे भी कराता हूँ, और जो आपको एक्सरसाइज दूंगा क्वेश्चंस की, वो भी उन्हीं परीक्षा से संभावित प्रश्न ही होते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, एक उदाहरण से आगे बढ़ते हैं कि ₹5000 का 4%, ₹5000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, 4% वार्षिक ब्याज की दर से क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर। मैं इस तरह के प्रश्न को इसलिए ले रहा हूं कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे,
साथ ही साथ आप साधारण ब्याज को निकालेंगे तो आपका रिवीजन भी इसके साथ होता चलेगा। तो अब यहां पर मूलधन P बराबर कितना है, P बराबर आपका 5,000 रुपए है। R बराबर कितना है, R बराबर आपका 4% है। रुपए 5,000 का, यह प्रश्न आपका कुछ अधूरा लग रहा है। रुपए 5,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से, समय नहीं दिया गया, दर से 2 वर्ष का, तो यहां पर समय n बराबर कितना दिया गया है, 2 वर्ष। तो अब यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपके पास फार्मूला है, तो आप सीधे सीधे फार्मूला लिखेंगे। a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपान 100 की पावर n, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे ब्रैकेट में एक धन दर बटे 100 की पूरे की घात n, यानी समय। तो अब इसमें मान आप रख दीजिए, p मालूम है, r मालूम है, n मालूम है, तो इसको मान रख दीजिए। आपका 5,000 ब्रैकेट में एक धन दर कितना है, 4/100 हो जाएगा, और समय 2 वर्ष है तो घात 2। अब इसी को हल कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 25 में, तो ये आपका हो गया कितना, 5,000 ब्रैकेट में एक धन 1/25 की घात 2, तो ये आपका हो जाएगा 5,000 ब्रैकेट। स्टेप मत कूदिएगा, स्टेप कूदने में ही गलती होती है। तो 5,000 ब्रैकेट में ये 25/25 हो गया, और ये 1/25, तो ये कितना हो गया, 26/25 की घात 2। अब यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे ये 26, ये तो भिन्न में बहुत सरल चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ साइड में। जैसे एक धन 1/25 है, तो 25 आप क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं, लासा, तो ये 25 हो जाएगा, 25 धन 1, तो ये बराबर कितना हो गया, 26/25, जो कि यहाँ हमने लिखा है। तो अब इसको और सरल कर दीजिए, खोल दीजिए, तो 5,000 गुणे 26/25 गुणे 26/25, तो 25 दूना 50, 200 आया, फिर 25 से काटेंगे तो 25 अट्ठे, तो यानी ये कितना आ गया, 8 गुणे 26 गुणे 26। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो इसको आप हल करेंगे तो 26 का वर्ग कितना होता है, इसका 676, यानी 8 गुणे 676, तो 8 से गुणा करें, 8 छंग 48, 8 सते 56 का मतलब कितना हो गया, 4 जुड़ जाएगा 60, और 8 छंग 48 6 54, यानी 5408 रुपये मिश्र धन आया। ये क्या है, ये क्या है, ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन है। ये क्या है, ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन ए है। तो अब आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्रधन ऋण मूलधन, तो मिश्रधन कितना आया है, 5,408, 5,408 माइनस 5,000, तो आपका कितना आ गया, 408 रुपये। अब प्रश्न पूछ क्या, चक्रवृद्धि ब्याज एक खंड तो आपने हल कर लिया, अब ये पूछ रहा है चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का सूत्र हम आप जानते हैं, साधारण ब्याज याद तो होगा, फिर से लिख देता हूं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो अब इसमें मान रख दीजिए, मूलधन कितना है, मूलधन 5,000, ये आपका मूलधन है, और दर कितना है 4, गुणे समय कितना है 2/100, ये कट गया 2 0, 50 बचा, तो 50 का 4 से गुणा करेंगे 200, और 200 से 2 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 400 रुपये। तो अंतर कितना आया, दोनों ब्याजों का अंतर
तो 408 माइनस 400 यानी 8 रुपए का अंतर 2 वर्ष में आया। 5,000 रुपए का 4% यदि वार्षिक दर है तो अंतर किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो ये तो आपका एक प्रश्न था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। रुपए 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, रुपए 5,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से क्या ज्ञात करना है? चक्रवृद्धि मिश्रधन और ब्याज दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन एवं ब्याज ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। तो जल्दी से 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, कुछ सेकंडों का, जल्दी से फार्मूला लगाइए। सीधे सीधे फार्मूले पर बेस है, तो इस तरह के प्रश्न को आप हल कीजिए। चलिए भाई, समस्या आ रही है। देखिए, मूलधन आपको दिया गया है, दर आपको दिया गया है। मूलधन मतलब पी बराबर कितना है? 5,000 रुपए। दर कितना है? दर बराबर 10%। फिर यहां पर एक प्रश्न आपका छूट रहा है, एक खंड समय। दर यानी R बराबर और समय N बराबर की दर से यहां पर हम अब कर देते हैं 3 वर्ष बाद। तो N कितना हो गया? 3 वर्ष। तो अब यहां पर आप सीधे सीधे फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या है? A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर N। तो अब P का मान मालूम है, कितना है? 5,000 ब्रैकेट में एक धन, दर कितना है? 10, यानी 10/100 की पावर 3, क्योंकि समय कितना है? 3 वर्ष। तो अब ये 0 से 0 कट गया, तो आपका कितना आ गया? 5,000 ब्रैकेट में एक धन 1/10 की घात 3। तो ये कितना हो जाएगा? 5,000 और ब्रैकेट में 11/10 की घात 3। भाई एक धन 1/10, 11/10। तो इसको आप खोल दीजिए, तो क्या हो गया? 5,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, यानी जितनी घात होती है उतनी बार उस आधार संख्या का गुणा होता है। तो अब यहां पर 1 0 2 0 3 0 आपका इससे कट गया, तो बचा गया 11 11 11 5। तो अब 11 का 11 से आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121, और 5 का 11 से गुणा करेंगे तो 55 गुणे 121। अब इसका आप गुणा कर लीजिए 55 और 121 का, तो ये कितना आएगा? 6,655 रुपए। ये तो आपका आ गया क्या? ये आपका आ गया मिश्रधन। तो अब हम क्या निकालेंगे? ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन ऋण मूलधन। तो मिश्रधन कितना है? 6,655 ऋण मूलधन 5,000। तो इसका मान कितना आ गया? इसका मान आ गया 1,655 रुपए। यही दो चीज पूछ रहा है, एक ब्याज पूछ रहा है 1,655 और एक चक्रवृद्धि मिश्र पूछ रहा है कितना? 6,655। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे।
अब यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान, मिश्रधन के स्थान पर हम इनमें से कुछ खंडों को लेकर चलते हैं। जैसे अब हम देखने चल रहे हैं कि इसी में इसी प्रश्न को हम ले रहे हैं कि हमको ब्याज वो मूलधन नहीं मालूम है, तो हम ये कहते हैं किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन, हमको मिश्रधन दिया है, चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हो जाएगा? चक्रवृद्धि मिश्रधन 13,310 रुपये हो जाएगा। 13,310 हो जाएगा। तो अब यहां दिया क्या है? मूलधन हमें पता नहीं है, किसी धन की बात कर रहा है, तो माना मूलधन कितना है? माना मूलधन बराबर P है। दर कितना है? दर R बराबर 10% है। और समय N बराबर कितना है? N बराबर 3 वर्ष है। और मिश्रधन A हमको मालूम है 13,310 रुपये। तो अब सूत्र वही है, आप लगा लीजिए। A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर N। तो ये क्या हो जाएगा? A आपको दिया गया है कितना? 13,310। 13,310 बराबर P हमको नहीं मालूम। फिर ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा? 1 + R आपको मालूम है 10/100 की पावर 3। अब इसको आप हल करिए तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 13,310 बराबर P ब्रैकेट में 1 + 1/10, तो हम सीधे लिख देते हैं 11/10, यानी 11/10 की घात 3 है। तो अब ब्रैकेट को आप खोल दीजिए। 13,310 बराबर P गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10। तो अब P की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, तो P बराबर क्या हो जाएगा? यह है इधर आएगा तो भाग होगा, और भिन्न का भाग जानते हैं कि उसका अंश हर और हर अंश में बदल के गुणा कर देते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 13,310। अगर हम ये भाग इधर ले आएंगे, गुणा है भाग होगा, हम अंश को हर को अंश करके गुणा कर देते हैं, वही मान होता है गुणे 10/11 गुणे 10/11 गुणे 10/11। तो अब यहां पर आप 11 से भाग दीजिए, तो इसको आप काटेंगे तो 11 × 1 = 11, 11 दूनी 22, 11 × 1 = 11, यानी 1210। फिर आप क्या करेंगे? 10 से 11 से काटेंगे तो 11 11 में 111 आप जानते हैं, 11 से 11 कट गया यानी 10। यहां मान कितना आ गया? 10। तो अब 10 का 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 का 10 से करेंगे 100, 100 का 10 से करेंगे 1000, 1000 का 10 से करेंगे तो ये कितना आ गया? 10,000 रुपये। और यही हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया? यानी अब मिश्रधन, दर और समय देकर आपसे प्रश्न पूछ लिया। क्या? आपसे मूलधन पूछ लिया। अब एक प्रश्न इसी के लिए हम ले रहे हैं कि यहां पर 3 चीजें दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय, और पूछ रहा है मिश्रधन देकर। एक प्रश्न हम इसका भी कर लेते हैं। किसी धन का
अब यहां जो किसी धन का था तो यहां मूलधन मालूम है 10,000 का 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में, समय पूछना है कि कितने वर्षों में मिश्र धन कितना 13,310 रुपए हो जाएगा। यहां हमने समय का भी प्रश्न एक ले लिया। तो अब समय के प्रश्न को जब हम लेते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि दिया क्या है, मूलधन P आपका दिया हुआ है 10,000 रुपए, दर आपकी दी हुई है 10%, फिर आपका मिश्रधन A दिया हुआ है, A दिया हुआ है 13,310 और N हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सूत्र वही आप लगा लीजिए कि A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर N, जो मान दिया है उसकी वैल्यू प्लेस कर दीजिए। A दिया है 13,310 बराबर P कितना है 10,000 ब्रैकेट में 1 + 10/100, शून्य से शून्य कटेगा पावर N। तो ये कितना हो गया 13,310 बराबर 10,000 और इधर आपका क्या हो गया 1 + 1/10 यानी 11/10 की पावर N। अब 10,000 को इधर, चूंकि N की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है तो हम इसको कि 11/10 की पावर N, तो इधर इसको ले आएंगे, जब पक्षांतरित करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, भाग होगा, तो ये कितना हो जाएगा 13,310 बटे 10,000। तो एक शून्य से एक शून्य कटा, हम इधर लिखते हैं यही चीज। अब ये कितना हो गया 1331 बटे 1,000, ये हो गया 1331 का कितना हो गया, ये 1,000 हो गया। अब ये बराबर 11/10 की पावर N। अब इसको हम जानते हैं, अगर हम आधार, अब ये यहां पर घातांक का नियम भी लागू होगा, तो अब ये आप देखिए 1331 ये 11 की घात 3 के बराबर है, अभी पूर्व के प्रश्न में हम लोगों ने काटा भी था, और 1,000 को हम 10 की घात 3 लिखते हैं, ये बराबर कितना हो जाएगा 11/10 की घात N। और घातांक का नियम है ऊपर नीचे है तो उसको हम एक साथ लिख सकते हैं, यानी 11/10 की घात 3 बराबर 11/10 की घात N। और यहां घातांक के नियम से कि यदि आधार समान है तो घात भी समान होती है, तो इसको इस तरह से करेंगे कि जो आधार, यहां पे हम लिख देते हैं आधार समान होने पर घात क्या होती है, घात समान होगी। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 3 वर्ष। ये आपका उत्तर है। तो ये हमने लगभग सभी प्रकार के प्रश्न को आपके साथ साझा कर लिया, आपके साथ हल कर लिया। अब आपको जो शॉर्ट नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूं, उस टेलीग्राम चैनल पर आप देखेंगे तो वहां आपको इसी नोट्स के साथ में लगा हुआ कुछ अभ्यास प्रश्न भी हमने दे रखा है, उसको भी हल करिएगा। और जो ना आए कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे आप क्वेश्चन का नंबर डाल देंगे तो वो प्रश्न हम हल कर लेंगे। तो यहां पर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे बताते हैं, जो टेलीग्राम चैनल है वो कैपिटल लेटर में आप दिनेश सर टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। इसमें मां सरस्वती की डीपी लगी हुई है, उनकी प्रतिमा की, तो फोटो की, तो आप उस पर
जुड़ जाएंगे वहाँ से मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक दी गई है। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।